इससे पहले जो रघुवर दास हमारे मुख्यमंत्री थे वो बहुत अच्छे थे। एक ही काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, जो कि सीनियर सिटीजन को कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी तो आप बढ़िया खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास के हैं, एयर कंडीशन में हैं, यहाँ यही घास में हम लोग बैठे हैं। बच्चा लोग को नौकरी कम कर दिए हैं। नेतागिरी तो ही करता है, जाते को जाते। हाँ, तो ये सब दिक्कत है बुढ़ारी के लिए। हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग का एचएससी को संभाल के चलाएंगे और जो अच्छा से ये करेंगे उसी को हम लोग नेता मानेंगे। यही ढंग से चलाएंगे उन्हीं को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव का माहौल है, ऐसे में हम राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं और वहां के जो लोग हैं उनसे उनके रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चुनाव में क्या कुछ चाह रहे हैं और किस प्रतिनिधि को वो अपना बहुमूल्य वोट देंगी और क्या कुछ मुद्दा रहेगा। इसी कड़ी में हम राजधानी रांची के ध्रुवा गोलचक्कर मैदान में पहुंचे हैं, जहां पर कुछ महिलाएं हैं जो कि इवनिंग वॉक करके बैठी हुई हैं और अपने जो आपस का जो टॉपिक रहता है उसमें इन्वॉल्व थी। तो हमने सोचा कि इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनका क्या कुछ मुद्दा रहेगा। चाची इधर ही रहती है आप लोग? हम तो पानी टंकी ध्रुवा में पानी टंकी में रहते हैं। तो आभा कार्ड बन गया, तो आभा कार्ड चुनाव में तो वोट करती होंगी हर साल। कितना साल की हुई वोट, कितना बार की है? वोट तो बहुत बनती है। हाँ, इस बार भी करना है। कुछ सोचे? हाँ सोचे हैं, लेकिन गुप्त रखेंगे हमको। हाँ, हम किसको देंगे नहीं देंगे ये हम खुलासा नहीं करेंगे। किसी को नहीं पता। हाँ, एक गोपनीय चीज़ है। दूसरी बात ये है कि आभा कार्ड बन गया। आभा कार्ड बनने के बाद जैसे कि आंगनवाड़ी के महिला लोग बनाती हैं, तो उनका कहना है कि जब तक ले राशन कार्ड नहीं बनेगा तब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो अभी तक 3 महीना हो गया राशन कार्ड अप्लाई किए हुए, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, जिसके चलते मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। अगर हमको किसी प्रकार की समस्या होगी शारीरिक, तो हमारे पति नहीं है, तो हम कहाँ से उपाय करेंगे? इसलिए आयुष्मान कार्ड तो बनना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर जितना जल्दी हो सके, जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कौन नेता पसंद है आपको? कौन नेता पसंद है? हम इस चीज़ को नहीं, हाँ जो काम कर होगा ना, जैसे कि हाँ बहुत अच्छे लगते हैं बोलने में, देखने में। बोलने से काम करने से होता है, काम करने से होता है। काम करने में कौन नेता पसंद आ रहा है? देखने में सबसे सुंदर शिव नेता है। फैक्ट्री का तो ऐसा हाल है। जैसे बहुत घोषणा हो रहा है अभी घोषणा हो रहा है चुनाव को लेकर। बीजेपी अपना घोषणा कर रही है, कांग्रेस अपना घोषणा कर रही है, तो उसको लेकर कुछ सोचे हैं? बात बोले आप, इससे पहले जो रघुवर दास हमारे मुख्यमंत्री थे वो बहुत अच्छे थे। इस बात को आप मान लीजिए, और बहुत सोचते थे। लेकिन ये जो आए हैं कोई कर्म का नहीं है, समझे? घोटाला पर घोटाला करते हैं। हाँ, रघुवर दास जो थे वो हम लोग के लिए बहुत अच्छे थे। का कारखाना को सुधारेगा, वही हम लोग का नेता। क्यों पसंद है? वो काम करवाते थे। और अभी सरकार क्या अभी की सरकार इतना अच्छे हैं शिव गुरु। देखिए, वो जो है दिखावे में जा रहे हैं, लेकिन रघुवर दास बहुत ठोस काम करते थे। एक चीज तो मानना पड़ेगा, देंगे वही सो उसी को वोट देंगे हम लोग। काहे कि हम लोग तो ये एचएससी के एरिया है ना, एचएससी के एरिया में है। उतना दिन हम लोग का एचएससी बहुत चमक था और अभी सब डमाडोल सभी हो गया। हाँ, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग का एचएससी को संभाल के चलाएंगे और जो अच्छा से ये करेंगे उसी को हम लोग नेता मानेंगे। और क्या बोलेंगे, बस उतने रखा है इसको लेकर। इसको तो आए थे राजीव गांधी नेता कहते हैं, ये आए थे, क्या बोलते हैं, ताला लगा सोनिया गांधी का बेटा का नाम भूला जा। हाँ, और चाहे तो मोदी सरकार उनको भी कह रहे हैं। अब भगवान करे कि हम लोग का एचएससी को सुधार दे,
तब हम लोग हाँ बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए। कहीं मुद्दा है, यही है काहे कि हम लोग का एरिया वही है हम लोग का, और हाँ जीवन यापन होता है, अपन होता है, बस वही कहना है और क्या कहेंगे। मतलब जो HEC खुलवा देगा बोर्ड जाएगा उस तरफ। बस उसी में जाएगा, उसी में हम आँख मूंद कर कोई भी रहे हाँ, बस हाँ, करे। अभी दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। कुछ महिलाओं का ग्रुप यहाँ बैठा हुआ था, कुछ महिलाओं का ग्रुप यहाँ बैठा हुआ था, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अलग आप लोग क्यों बैठी हुई है? एक ग्रुप वहाँ, एक ग्रुप वहाँ। बैठे हम लोग, छाया था ना वो यहाँ बैठ गए छाया में, उन लोग भी उधर जा रहा था तो बैठे जैसे मैंने छाया आया तो वहाँ वो लोग बैठ गए, हम लोग यहाँ बैठ गए। वोट देने का सोची हैं? हाँ, वोट तो हर साल देते ही है, इस बार भी देना ही? हाँ देना है। सोची हैं क्या है? सोचेंगे क्या, हम लोग तो मोदी सोचे हाँ, हम लोग भी मोदी को हम देते हैं, भाजपा को ही देते हैं। कोई रीजन? रीजन है ना, मोदी जी इतना सब कुछ किए, मंदिर, राम मंदिर बनवा दिए, देखिए कि वहाँ महाकाल मंदिर बनवाए, फिर अभी बनाने जा रहे हैं, गुजरात का बना रहे हैं, विश्वनाथ मंदिर बनाए, लेडीज लोग को सबको पेंशन आ रहा है, सबका मकान बना के दे रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि ये सब लेडीज लोग तो, सब जेंट्स को, लेडीज को फायदा ही हो रहा है ना। लोग बोल रहे कहाँ मकान मिला है, मकान तो मिलवे नहीं किया है। ना बाथरूम मकान कहाँ, सपना लोग देखते रह जाता है, सपना देखता लोग, एक मकान बनाने में 1 लाख रुपया लग जाएगा, एक रूम बनाने में, अब फोकट का मिल जा रहा है तो मिल जा रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है। एक ही काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, जो कि सीनियर सिटीजन को कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ट्रेन में जो छूट देते थे वो नहीं दे रहे हैं, और बस एक ही काम गलत कर रहे हैं। और स्टॉपेज जो था पहले से ट्रेन का वो घट गया है, और नहीं वो परेशानी है पब्लिक को, यही एक ही गलत कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन का खत्म कर दिए। बूढ़ा आदमी पर ध्यान देना चाहिए ना, और खाली युवा लोग करते हैं, बाकी सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग तो अब कहाँ से लाएंगे पैसा, दवा दारू में खर्चा होता है, कुछ हो तो जाएंगे ट्रेन में, कुछ तो मने फायदा होगा तो हम लोग जाएंगे कहीं, अब तो हम लोग को पूरा का पूरा भाड़ा देना पड़ता है। कोरोना काल के बाद से, कोरोना काल के पहले से मिलता था? पहले से मिलता था, कोरोना काल के बाद से 4 साल से कुछ एकदम बंद हो गया, साफ है। सोचना पड़ता है हम लोग को कहीं जाने के लिए। अब बाल बच्चा तो जानिए रहे आजकल के विषय, अपना कमाता है, अपना ही खर्चा करता है, उन लोग के पास तो बचता नहीं है, बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई खर्चा, महंगाई इतना है तो हम लोग को कहाँ से देगा। तो हम लोग के विषय में तो बूढ़ा आदमी पर, सीनियर सिटीजन को सोचना चाहिए, बस यही एक गलत कर रहे हैं, बाकी आपत्ति है। हाँ, बाकी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कम से कम आधा। हाँ, सब ठीक कर रहे हैं। ध्यान नहीं दे। हाँ, ये बोल रही है कि बस सीनियर सिटीजन पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। कहाँ ध्यान दिए हैं, पूरा पैसा तो 60 साल पर पहले कम था, अभी पूरा लग रहा है कहीं। तो वो तो पेंशन वाला ना, वो तो झारखंड सरकार की तरफ से दे रही है। इनका कहना है कि ट्रेन में सफर करते हैं तो पहले रिजर्वेशन में छूट मिलता था, अब जो कोरोना काल था उसके बाद से छूट मिलना बंद हो गया है। पैसा देना पड़ेगा। क्या यही ना? हाँ, बच्चा लोग को नौकरी कम कर दिए हैं। कहाँ नौकरी कम हो गया? कम हुआ नहीं है। हाँ, नौकरी कम हो गया कि जो नौकरी नहीं लग रहा है, वही शिकायत है और क्या। बच्चा लोग कहते हैं। हाँ, बच्चा लोग कहता नहीं है कि सब सबको प्राइवेट बना रहे, रेलवे वाला आधा को प्राइवेट बना दिए, नौकरी मोदी जी बना दिए ना, वही शिकायत है। को देना चाहिए नौकरी। अच्छा, कौन सा प्राइवेट बना दिए? नौकरी रेलवे वाला को कुछ प्राइवेट बनाए हैं ना, रेलवे के। कौन बोला? और जो रेलवे में गोरखपुर में हमारा बहुत लोग काम करते वहीं पर सुने हैं। अच्छा, कि प्राइवेट बना रहा है कुछ और क्या। आपको मतलब आपका क्या उम्मीद है, क्या कैसा होना चाहिए अगली सरकार बने, किसी की भी सरकार बने? हाँ, अच्छा बनना चाहिए, सब कोई को करे और क्या। सब चीज सरकारी रहना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना। आज सरकारी होना, सब बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, सभी बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए जो, और हाँ उस लायक है, वही जो पढ़ा लिखा है, वैसे घूम रहे हैं जहाँ का तहाँ, या तो चोरी चमारी कर रहे हैं बच्चे,
करेंगे? सरकार जब नौकरी नहीं देगा तो बच्चे तो चोरी करबे करेंगे, पेट तो भरबे करेंगे। तो बताइए, और 5 किलो राशन देने में मान लीजिए आदमी खा लेगा? नहीं ना खा पाएगा 5 किलो में। ठीक है सरकार दे रहे हैं आप फ्री का, लेकिन 5 किलो में तो कोई खा नहीं पाएगा। तो बोले 5 साल तक मिलेगा ना? ठीक है 5 साल तक मिलेगा, तो उसके खाने से क्या होगा? और जब नौकरी नहीं देगा तो 5 किलो में कैसे खा लेगा? आप बताइए, या सरकार हमें बतावे। तो अनाज ना दे, नौकरी दे दे। हाँ नौकरी दे, नौकरी के जो सरकारी बना जो योग हैं उनको नौकरी दे। कितना, और वो जो 1 साल 2000 में तो जो कह रहे हैं कि रोजगार का अवसर पैदा करें। हाँ, तो रोजगार का अवसर पैदा करें, दे नौकरी। और ये एचईसी जो है, आप जानते हैं ना, इसी जगह का होंगे तो एचईसी में 22 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। क्या खाएं हम लोग बताइए? घर से कितना ढो ढो के गल्ला ले आएंगे भाई ट्रेन से, कि खाएंगे? सरकार तो वहाँ मोदी जी तो आप बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, फर्स्ट क्लास के हैं, एयर कंडीशन में हैं, और यहाँ यही घास में हम लोग बैठे हैं। बताइए, तो वो तो उनको सोचना ना चाहिए कि हम एचईसी की हालत सुधारें और पैसा भेजें वर्करों का, अफसरों का, जो भी है। अगर 22 महीने से आप बताइए, किसी के घर में अगर कायदे का उसको खाना नहीं मिलेगा, किसी के बच्चे का स्कूल का फीस नहीं जमा हुआ, अभी तक मेरे बच्चे का फीस नहीं जमा हुआ, पोता है 10 साल का, तो कैसे पढ़ेगा? अब पैसा है नहीं। मेरी मिले चाहे नहीं मिले, रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद सभी खुद अपना मैनेज कर। भैया पहले रोजगार तो मिलेगा तभी ना बेटा, कि कैसे होगा? और एक समस्या तो ये एचईसी वाला हो गया, और एक समस्या यही है रेल का टिकट वाला, जो पहले हाफ था, महिलाओं के लिए छूट था, और अब फुल हो गया। बच्चा है अगर 10-12 साल का, उसका भी फुल टिकट, पहले तो हाफ था बच्चों का, और अब वो भी फुल है। और हर एक गाड़ी वो बन गई, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ी भी नहीं रह गई। वंदे भारत आ गया। वंदे भारत आ गया। हाँ वंदे भारत आ गया। शीशा वाला नाम का ना है, जाएगी वैसे ही भले बैलगाड़िए के तरी, लेकिन टिकट है उतना ही। तो आप बताइए कैसे होगा? हम तो यही सरकार से कहेंगे, मोदी सरकार है इस समय, तो अभी तक तो मोदी है ना, हम तो मोदी सरकार से ही कह रहे हैं कि वो भाड़ा महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए महिला टिकट आधा कर दे, उसमें छूट दे, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सब जारी करें, जिसका छूटा है उसका भी जारी करें। चलिए, जो सरकार बनेगी रोजगार का अवसर पैदा करे, तभी जो महिलाओं का वोट जाएगा। आप क्या कह रहे थे? गुरु महाराज के बारे में बोलेंगे। हम बोल रहे थे ना, रोजगार का अवसर को लेकर बात हो रहा था। रोजगार कहना है ना कि बच्चा लोग पढ़ लिख करके बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, और दूसरा क्या कि जितना सरकारी था उसको प्राइवेट हो रहा है, और पेंशन जो नया नौकरी लग रहा है उसका पेंशन नहीं मिल रहा है, बनेगा, तो ये सब दिक्कत है बुढ़ारी के लिए। पेंशन बंद कर दिया बुढ़ारी के लिए, तो ये सब दिक्कत है ना। तब पेंशन भी बनना चाहिए, नौकरी वाला लोग को, नया नया नौकरी करता है लोग बच्चा लोग, तो उसको पेंशन भी ख़त्म किया गया। बहुत ऐसा कमी है कि जिसमें क्या चाह रही है? अगर सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, दिमाग में क्या रहेगा? क्या को नौकरी होना चाहिए, जो इतना मेहनत से पढ़ लिख रहा है उसको तो रोजगार मिलना चाहिए ना, नौकरी होना चाहिए ना। इतना मेहनत से बाप माई पढ़ा रहा है, क्यों? उसको जीवन बनाने के लिए ना। तो इतना पैसा खर्च करके पढ़ाइबो के करे आदमी, और उसमें कुछ नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? रोजगार बड़ा मुद्दा है। और एक चीज़ और कुछ नहीं, मेरा तो यही कहना है, मेरी नेता ऐसा हो, शिव गुरु जैसा हो।
आप बताइए क्या बोल रहे, रोजगार, इनका कहना रोजगार बड़ा मुद्दा है और जो सरकार सबको तो ये जो बोली सो वही बात बोलेंगे, सबको एक ही बात। अरे हम हाँ। जिंदगी काट लिए, बच्चा लोग की क्या है? बच्चा लोग क्या होगा, यही सबको एक ही बात नहीं बोलेंगे। इनका कहना है कि बच्चे पढ़ाई लिखा कर लिए हैं, डिग्री लेके बैठे हुए, रोजगार नहीं हो रहा। है सबके साथ तो वही बीमारी है ना, बच्चे ही लोग यहाँ सब बैठा हुआ है। और मान ले हम लोग को नहीं, और सब किसी के बाल बच्चा है ना, पोता पोती सब है ना। मतलब आपके नेता कैसे वो दिमाग में है, क्योंकि चुनाव तो होना है, वोट भी डालना है। बीजेपी की तरफ से संजय सेठ है, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई उम्मीदवार नहीं है। हम तो होगा हम हाँ तो हम तो प्रधानमंत्री को देंगे, यहाँ नरेंद्र मोदी को देंगे। और इधर कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। अब पता नहीं, आपको ये सब बारे में तो नहीं है। नहीं पता, बस खाली प्रधानमंत्री का नाम पता है। और क्या, कोई लेना देना नहीं। नहीं अब जाइए उधर पूछिए। आपको, आप जब उनसे बात कर रहे थे तो आप बोल रही थी, अब हम पहुंचे हैं तो नहीं बोल रही क्या हैं। पूछे? इनका कहना रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार तो मुझे कि बेटा, अब जब वार्ड पार्षद का चुनाव था तो सुचिता रानी ने पैर पकड़ ली कि दीदी हमको वोट दीजिए। मैं यही प्रस्ताव रखी थी कि पहला मेरा प्राथमिकता है कि इसमें चापाकल होना चाहिए, ये चाहिए ग्राउंड में, चाहे बोरिंग होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं कहीं से खेलने आते हैं। तो बोलिए पहला प्राथमिकता नहीं, पहला प्राथमिकता में ही रहेगा, लेकिन आज तक नहीं की है वो। तो नेता किसको चुनिएगा जब तुम बोल के मुकर गए हैं? जब हम लोग के दरवाजा वोट मांगने आई थी तो हम यही पहला रखे थे कि देखिए आप जीतिएगा तो पहला प्राथमिक, क्या कि बच्चे उनका खटकाता, उनका आज देंगे पानी, हम कल देंगे, रोज तो नहीं देने सकेंगे बेटा। रोज तो हम भी उपजाते हैं ना, कुछ जैसे खाने बना रहे हैं, सब आपको आके बेल बजा दिया पानी दीजिए आंटी, पानी नहीं भी नहीं कर सकते हैं, दे भी। तो हम बोले पहला प्राथमिकता ही होना चाहिए कि हाँ एक बोरिंग होना चाहिए था बोल करके। और तो कुछ उनको नहीं बोले थे हम लोग कि अभी तक कोई कहीं पर बोरिंग नहीं करवाई। जहाँ उसका रिलेशन है वहाँ पर बोरिंग है, वहाँ पर कुर्सी है, वहाँ पर चापाकल है, एगो चापाकल दो गो चापाकल है। जाके देखिए उनका विजय के दरबार दो चापाकल है। विजय कौन है? वो एक है कुर्मी भाई है, वो लोग कुर्मी है ना, कुर्मी को पुतर पुट कर रहा है। तो यही तो होता है यहाँ, नेतागिरी तो ही करता है। जाते को जाते हाँ, कार्ड के लिए हम लगता है हम लोग 10 बार फोटो जमा किए, लेकिन राशन कार्ड अभी तक नहीं बना हम लोग का। अभी तो राशन कार्ड हम लोग का नहीं बन चुका है। बैठने का तो व्यवस्था किया हुआ है। ये बैठने आज बैठिएगा, कल उठा के लड़का लोग लेके भाग गया, टंकी सेट चला गया, तो कहाँ पंचवटी चला गया, कुछ वहाँ पर तरंगदार लड़का लोग आएगा टेम्पो ट्रैक्टर में लेके चल जाता है। ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा भी होता है। हाँ, रात रात गायब नहीं होता है जी, कुर्सी या रात गायब हो जाता है। हाँ हो जाता है, अपना दुआरी पर लेके देखिए, हिंदुस्तान के वहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, आप कुछ नहीं वार्ड पार्षद से हटते हैं हम लोग, जो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद का जो चुनाव होना उस पे आते हैं, अच्छा जी बोलिए। उसको लेकर कोई मुद्दा है? आता है मीन, हम लोग तो भी नहीं करता, कोई कुछ कहने तो क्या जाने कौन क्या करता है, सीधे मोदी को दे देते हैं, भाई बाप जो दिया उसी में देते चला रहे हैं अभी तक भी। उम्मीदवार से मतलब नहीं है? क्या करिए, नामों नहीं जानते? नाम काहे नहीं जानेंगे, सबका नाम जानते हैं। यहाँ से तो देखिए, कौन है सांसद? वो नेता अभी जो उठ रहा है, अभी तो पता नहीं यहाँ किसको भाजपा का सीट मिला है। यहाँ के सांसद संजय सेठ, उनको मिला है। संजय सेठ को मिला है ना, हाँ संजय सेठ को मिला कैसे है। हैं वो? हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे आज तक। नहीं आएंगे तब ना, इधर आएंगे तब ना पहचानेंगे। इधर नहीं आते हैं? नहीं खाली प्रचार होगा तब नहीं है कि आते हैं। वो लोग सुभद्रा ग्रुप से जुटा हुआ है ना, हम लोग नहीं जुटे हैं। हम लोग नहीं, अपना पोता पोती घर द्वार से फुर्सत तो कहाँ जुटने जाइएगा भैया। टीवी में भी नहीं देखे हैं? टीवी में तो देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन टीवी में कहाँ नहीं, हम नहीं पहचानते हैं। केवल शिव प्रसाद साहू का हम लोग रिलेशन है, जो घोड़ादगा में है ना, शिव प्रसाद साहू जो कांग्रेस का थे, अभी गोपाल शरण उनका बेटा है, अभी वो भी घोटाला में पकड़ा है। मुद्दा दिमाग में आ गया है ना कि क्या मुद्दा लेकर जाना है? जाना है, सीधे जाएंगे कमल छाप में मार के आ जाएंगे। अच्छा ऐसा है। सीधे हाँ, अब जो अभी से मतलब अभी बोल रही है, बाद में जो मन में जो को सही ढंग से चलाएंगे उन्हीं को वोट देंगे, समझे? देखिए समय कारण तो है, टाइम बाद मतलब दिमाग जो है वो चेंज भी हो सकता हो भी सकता है। हाँ हृदय परिवर्तन भी हो सकता हो भी सकता है। अब जैसा भी हो, परिवार में जैसा सब सजेशन देखो इसी ने कीजिएगा बेटा, हम लोग खबर तो नहीं चलेगा, समय कभी भी बदल सकता है। बदलता है। अभी खाना मन करे कि नहीं भुंजिया भात बने, वही चलो आज आलू का सब्जी बना दे, होता है ना, इसी तरह मन भी परिवर्तन हो सकता है। मन भी परिवर्तन हो सकता है। तो मुद्दे कई हैं, लेकिन रोजगार का मुद्दा प्रमुख है और कहना है कि उनके बच्चों को अगर रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सहूलियत मिलेगी। साथ ही एचईसी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एचईसी का इलाका है और कहीं ना कहीं यहाँ के
आसपास के जो लोग हैं वो एचईसी पे निर्भर हैं। ऐसे में एचईसी का उत्थान होता है तो आसपास के लोगों का भी उत्थान होगा। तो वो चाह रहे हैं कि जिसकी भी सरकार बने, कोई भी उम्मीदवार यहाँ से जीते, लेकिन उनका मुद्दा जो है वो प्रमुखता से रखें। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.